हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इसमें दिए गए अध्याय 2 में मुख्य पॉइंटों का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमारे आते हैं शुभेच्छाएं, अपराध, अवैध, वैध, क्षति और सद्भावना पूर्वक किया गया कर्म। हमारा प्रथम आता है शुभेच्छाएं, जिसको वॉलंटरी भी कहते हैं। वॉलंटरी से अभिप्राय है कोई व्यक्ति यदि किसी परिणाम को शुभेच्छा पूर्व उत्पन्न करने वाला उस समय कहलाता है जब वह उसे उन साधनों द्वारा उत्पन्न करता है जिनके द्वारा उसको उत्पन्न करना उसका अभिप्राय था, या उन साधनों द्वारा उत्पन्न करता है जिन साधनों का प्रयोग करते समय वह यह परिणाम जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उसके इस कार्य से यह परिणाम होने की संभावना है। स्वेच्छाएं पूर्वक यानी कि वॉलंटरी आईपीसी की धारा 39 में दिया गया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक रात को एक बड़े नगर में बसे हुए एक घर में लूटने के अभिप्राय से आग लगाता है, जिसमें एक आदमी की मृत्यु होती है। यहाँ का किसी की मृत्यु नहीं करना चाहता था और वह अपने कार्य से मृत्यु होने पर दुखी भी था। फिर भी यदि वह जानता था कि उसके कार्य से मृत्यु की संभावना है तो उसे आईपीसी की धारा 39 के तहत आपराधिक माना जाएगा। यदि हम इस उदाहरण को समझें तो इस उदाहरण में का अभिप्राय सिर्फ चोरी करना था, लेकिन उसने आग लगाई जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती थी। यानी कि इस कार्य में उसको पता था कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन फिर भी उसने ऐसे कार्य किया तो वह मृत्यु के लिए भी जिम्मेदार माना जाएगा, फिर चाहे उसने वह कार्य उस अभिप्राय से किया हो या फिर ना किया हो। परंतु यदि वह जानकारी रखता है तो वह इस कार्य के लिए अपराधी माना जाएगा। सेक्शन 40 पर आते हैं, जिसमें ऑफेंस यानी कि अपराध को बताया गया है। सेक्शन 40 अपराध को परिभाषित करता है तथा सेक्शन 40 के अंतर्गत किया गया कोई भी कृत्य अपराध की श्रेणी में आएगा। कई विद्वानों का कहना है कि अपराध को परिभाषित नहीं किया जा सकता या इसको परिभाषित करना कठिन है। इसका एक मुख्य कारण यह भी है कि वास्तव में दंडनीय अपराध मौलिक रूप में स्थान विशेष की दंड नीति पर निर्भर करता है, जो समय समय पर समाज के अनुरूप बदलती रहती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हमारे आईपीसी के विद्वान वेलस्टन साहब द्वारा अपराध यानी ऑफेंस को द्वारा परिभाषित किया गया है, जो कहते हैं कि अपराध एक ऐसा कार्य या कृत्य का लोप है जो सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। यानी कि विधि द्वारा कोई ऐसा कानून बनाया गया हो जो कि सार्वजनिक रूप से सभी के लिए लागू, और यदि कोई व्यक्ति ऐसा कानून का उल्लंघन करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा। यदि हम स्पष्ट भाषा में बोलें तो सार्वजनिक विधि का उल्लंघन ही अपराध कहलाता है। जबकि विद्वान कहने के अनुसार अपराध उन अवैध कार्यों को कहते हैं जिनके बदले में दंड दिया जाता है और जो विधि की दृष्टि में क्षम्य योग्य नहीं होते हैं, और ऐसे अपराध माफी योग्य होते भी हैं तो ऐसे अपराधों को राज्य के अलावा अन्य किसी अधिकारी को या अधिकारित प्रदान नहीं किया गया है। यानी कि यह अधिकार प्रदान नहीं किया गया है कि वह उस व्यक्ति का अपराध क्षम्य कर सकें। अपराध के अंतर्गत निम्नलिखित कृत्यों को सम्मिलित किया गया है, जैसे मानहानि, पब्लिक न्यूसेंस, षड्यंत्र, कपट आदि अपराध की श्रेणी में आते हैं। यदि हम अपराध को स्पष्ट भाषा में समझाएं तो अपराध जानबूझकर किया गया वैधिक अपकार है, जिसके उपचार के रूप में राज्य द्वारा अपराधी को दंडित किया जाता है। अब हम सेक्शन 43 की बात करेंगे। सेक्शन 43 में अवैध और वैध दोनों को ही बताया गया है। अवैध शब्द उस प्रत्येक बात के लिए लागू होता है जो अपराध हो या जिसे विधि के द्वारा करने का निषेध हो या व्यवहारिक कार्यवाही के लिए आधार बनाता हो। और वैध रूप से करने के लिए बाध्य कोई व्यक्ति उस बात को वैध रूप से करने के लिए बाध्य कहलाता है जिसके करने में कार्य लोप करना उसके लिए अवैध हो। किसी कार्य के न करने का निषेध वैध निषेध होना चाहिए।
यदि वैध निषेध है तो यह आवश्यक होगा कि इस उल्लंघन से दंडनीय अपराध उत्पन्न होता है। यदि हम इन दोनों मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट भाषा में बोलें तो अवैध कार्य से उस कार्य या कृत्य से आशय है जिसे कानून की दृष्टि में करने से मना किया जाता है, और वैध से उस कार्य से आशय है जिसे करने के लिए कहा जाता है। और यदि वह कार्य नहीं किया जाता या कृत्य कुछ नहीं किया जाता है तो वह कानूनी दृष्टि में उल्लंघन माना जाएगा या आपराधिक माना जाएगा। सेक्शन 43 के बाद हम सेक्शन 44 पर आते हैं। सेक्शन 44 क्षति को परिभाषित व बताता है। क्षति से अभिप्राय। क्षति शब्द का तात्पर्य किसी भी प्रकार की हानि से है जो शारीरिक, मानसिक, प्रतिष्ठा या संपत्ति के संबंध में किसी व्यक्ति को अवैध रूप से पहुंचाई जाए। क्षति के अंतर्गत प्रत्येक अपकारपूर्वक कार्य होता है, यह विधि के प्रतिकूल कार्य होता है जो कि आपराधिक माना जाता है। सेक्शन 54 के बाद हम सेक्शन 52 पर आते हैं, जिसमें सद्भावना यानी कि गुड फेथ को बताया गया है। भारतीय दंड संहिता में सद्भावना की व्याख्या निश्चित शब्दों में नहीं की गई है। संहिता की धारा 52 सद्भावना की नकारात्मक व्याख्या करती है कि कोई बात सद्भावना से की गई या विश्वास से की गई नहीं कहलाएगी जो पूर्ण सावधानी तथा ध्यान से की गई या बिना विश्वास से की गई हो। यानी कि इसमें दो बातें महत्वपूर्ण है, बिना पूर्ण सावधानी से और बिना विश्वास से की गई हो। संहिता के अनुसार सद्भावना में अभाव का अर्थ केवल लापरवाही या असावधानी से किया गया कार्य होता है। सद्भावना के लिए केवल विश्वास का आधार पर्याप्त नहीं है। विश्वास मूर्खतापूर्ण नहीं वरना निर्विवेकपूर्ण होना चाहिए। यानी कि विश्वास गलत नहीं होना चाहिए, विश्वास हमारा विवेक पूर्णता होना चाहिए, मतलब अपने विवेक पर निर्भर कर होना चाहिए, अर्थात विश्वास का कुछ विवेकपूर्ण आधार होना आवश्यक है। सद्भावना के लिए पूर्ण सावधानी की ओर ध्यान की आवश्यकता है। पूर्ण सावधानी तथा ध्यान में सत्य तक पहुंचने के लिए सच्चे प्रयास का अभिप्राय निहित है। इसमें गलत विश्वास को तत्काल स्वीकार नहीं करना चाहिए। जब प्रश्न यह उठता है कि किसी व्यक्ति ने सद्भावना से कार्य किया है तो केवल यह नहीं देखना चाहिए कि उसने अच्छे अभिप्राय से किया है, वरना यह भी देखना चाहिए कि उसने अपने कर्तव्यों का पालन सावधानी तथा कुशलता के साथ किया है कि नहीं। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। अभियुक्त ने एक स्थान पर जिसके बारे में यह समझा जाता है कि यहाँ भूत प्रेतों का फेरा रहता है, एक बच्चे उस स्थान पर को रुका हुआ देखा, इस विश्वास पर कार्य करते हुए कि वह बच्चा एक भूत है, उस पर वार करके उसे मार डाला। इसके बाद उसे अपनी भूल का पता लगा। अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता की धारा 300 जो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करने पर दंडित करती है के अंतर्गत आरोप लगाया गया। आज का हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस वीडियो में हमने स्वेच्छा, अपराध, अवैध, वैध, क्षति और सद्भाव पूर्वक के बारे में अध्ययन किया है। अगर आपको सेकंड चैप्टर में किसी और सेक्शन के बारे में पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।